वंदे मातरम गीत को लेकर चल रहे विवाद पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने प्रतिक्रिया दी। कहा, वंदे मातरम पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तिहाड़ जेल की दूसरी सेल में शिफ्ट हुए इंजीनियर रशीद, जेल नंबर 3 से जेल नंबर 1 में शिफ्ट किया गया। किश्तवाड़ में ऑपरेशन शत्रु का दूसरा दिन, नदी धाम और कलावन के जंगलों में तलाशी अभियान। 23 सुरक्षा बलों को मिली थी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, विकौशल विकास भाग के तहत विरासत पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत 25 आईटीआई संस्थानों में 7 पारंपरिक शिल्प पाठ्यक्रम शुरू होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने जन्मदिन के मौके पर किया पौधारोपण। नई दिल्ली स्थित आवास पर किया गया पौधारोपण। एक्स पर साझा की तस्वीरें। नार्को फंडिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कठुआ में पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर ईडी ने की रेड। पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर पर तलाशी हुई थी। कठुआ के पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर ईडी की रेड। घर में मौजूद दस्तावेज खंगाल रही ईडी की टीम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रद्धा और भक्ति के साथ माता वैष्णो देवी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने माता के दरबार में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि तथा शांति प्राप्त की। किश्तवाड़ के पडर इलाके के चसोती गांव में विनाशकारी बादल फटने से जन हानि के बाद भय और निराशा का माहौल। ग्रामीणों ने सर्दी के मद्देनजर सरकार से सुरक्षित पुनर्वास और शीतकालीन सुविधाओं की मांग की है। एसडीपीओ टंगमर ने टंगमर पुलिस स्टेशन में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में थाना प्रभारी थाना टंगमर, जांच अधिकारी और उपमंडल के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अखनूर में धू-धू कर जली एक दुकान। आग लगने से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। जम्मू में सब्जियों और फलों के दामों में छुआ आसमान। महंगाई की वजह से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ा। रियासी में बदल रही महिलाओं की जिंदगी। मुफ्त ब्यूटिशियन कोर्स बना सशक्तिकरण की मिसाल। 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिला नया भविष्य। धोखाधड़ी मामले में भुज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8,05,000 की संपत्ति। राजौरी के नौशहरा के एलओसी से सटे इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के चलते लोग परेशान। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की मांग की। जम्मू कश्मीर में बाढ़ नियंत्रण विभाग ने झेलम और उसकी सहायक नदियों की जल वहन क्षमता बढ़ाने की एक बड़ी परियोजना शुरू की है। विभाग के मुख्य अभियंता के मुताबिक बाढ़ चरणों से 1,37,000 घन मीटर रुकावटें हटाने और बांदीपोरा में ड्रेनेज का काम दूसरे चरण में शुरू किया जाएगा। पुंछ के चंडक में पुलिस जवान बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल जवान की पहचान एजाज बशीर के रूप में हुई। घायल को जेएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में योगासन खेल तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कई युवा अब योगासन को फिटनेस के साथ साथ करियर का अवसर भी मान रहे हैं। पांपोर के खानका बाग में झेलम नदी के किनारे हाल ही में आई बाढ़ से भारी तबाही मची। नदी के तट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। स्थानीय लोगों में छाया भय और चिंता का माहौल। बारामूला में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सख्त कार्रवाई की गई। कई वाहन जब्त किए गए। कुपवाड़ा में हालिया बर्फबारी के बाद करनाल, केरन और माछिल को जोड़ने वाले सभी सड़क संपर्क बहाल किए गए। अधिकारियों ने बताया कि बीकन प्रशासन ने युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने का काम पूरा किया है। नौशहरा राजौरी के ठाकुर द्वारा मंदिर में मोनी जी महाराज के जन्म उत्सव पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद जाम रास्तों को बहाल करने का काम जारी। कुपवाड़ा में कई रास्तों पर आवाजाही फिर से शुरू। करनाल, केरन, माछिल में दौड़ने लगी गाड़ियां। पुंछ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फरार आरोपी शब्बीर को किया गया गिरफ्तार। एक बड़ी सफलता में जम्मू पुलिस ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पिछले 9 सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था आरोपी।